हेलो दोस्तों, पुराने सभी एपिसोड्स को आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में माही इसलिए परेशान है क्योंकि अभी तक उसे यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन नहीं मिला है, जिस पर शिन उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम्हारी जिंदगी का मेन पर्पस राइटर बनना है ना, तो तुम उस पर फोकस करो। ये जरूरी नहीं कि वो रास्ता यूनिवर्सिटी से होकर ही गुजरे। और हाँ, तुम्हारा एक दूसरा पैशन भी है ना, कपड़े स्टिच करना। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े डिजाइन कर दूंगा। और अगले ही दिन एक मूवी से आइडियाज लेकर शिन उसके लिए बहुत सी डिजाइन्स तैयार कर देता है, जिन डिजाइन्स को वो कंपनी में एक आंटी को दिखाती है, जिन्हें वो डिजाइन बहुत पसंद भी आते हैं। पर तभी वहां से गुजर रही लिन उन डिजाइन्स को देखकर कहती है, तुम्हें अपने ध्यान को सिर्फ फैक्ट्री के काम पर फोकस रखना चाहिए, इसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। और इसी के साथ वो इन डिजाइन्स को फाड़ देती है। घर में इस बात की वजह से वो बहुत दुखी है और शिन के आने से पहले उन फटे हुए टुकड़ों को छुपा लेती है। लेकिन शिन के हाथ आखिरकार वो टुकड़े लग जाते हैं और वो माही के उदास होने का कारण समझ जाता है। यहाँ शिन की बहन को उसकी यूनिवर्सिटी में उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल गया और वो याद करती है उन दिनों को जब उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से इस लड़के ने इसे छोड़ दिया था। ये लड़का एक बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आता है, जबकि शिन की फैमिली फाइनेंशियली भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से थी। और दूसरी बात, क्योंकि वॉर के समय इनकी फैमिली ने जापानीज का साथ दिया था, इसलिए सोसाइटी से ऑलमोस्ट एक्सक्लूड कर दिए गए थे। और यही कारण था कि उस समय इसके बॉयफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया था और इसके सामने खड़े होकर अब वो बिल्कुल रूड बिहेव करती है। और आखिरकार अपनी पत्नी की तलाश में डॉक्टर भी यूनिवर्सिटी आ जाता है और जब वो अपनी पत्नी से मिलने जाता है तो पाता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई है। यहाँ पर शिन की बहन जब अपने हस्बैंड को देखती है तो एकदम हैरान रह जाती है और डॉक्टर भी इसे लेकर गेस्ट हाउस की तरफ निकल जाता है। और पीछे बैठे एक्स बॉयफ्रेंड को पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अब शादीशुदा है। और दोबारा से क्लास में मिलने पर ये एक्स बॉयफ्रेंड पूछ रहा है, आखिरकार तुम्हारी शादी एक मिलिट्री बैकग्राउंड में कैसे हो सकती है? तुम्हारी फैमिली के ऊपर तो देशद्रोह का आरोप था। जिस पर वो रिप्लाई करती है कि इस वजह से अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया का कोई लड़का मुझसे शादी ही नहीं करेगा। और देखा जाए तो मेरा हस्बैंड तुमसे ज्यादा अच्छे डेजिग्नेशन के ऊपर काम करता है। जिसके रिप्लाई में लड़का कह रहा है, तो तुमने भी तो इसी वजह से शादी की है, तुम कौन सा इतनी सीधी हो जो किसी नॉर्मल इंसान से शादी कर लेती। तो जवाब में लड़की कहती है, तो तुम क्या चाहते थे? तुम्हारे छोड़ने के बाद मैं हमेशा तुम्हारी यादों में ही तड़पती रहूं। ये सारी बातें डॉक्टर पीछे खड़ा सुन रहा है, जिसकी वजह से उसे पता चल गया कि ये लड़का उसकी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड है। और सामने आता हुआ बोलता है कि मुझे इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता है और हमारी शादी सिर्फ एक औपचारिक शादी नहीं है, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और अपनी वाइफ को डिफेंड करते हुए वो यहाँ से ले जाता है और गेस्ट हाउस में जाकर शिकायत कर रहा है, तो तुम इसलिए इस यूनिवर्सिटी आई थी क्योंकि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर है? जिसके जवाब में वो कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी मुलाकात इससे होगी और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने पास में जीऊँ। इस समय मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी हूँ और तुम ही से प्यार करती हूँ। जवाब में डॉक्टर बता रहा है, उस रात जब मैं लिली का नाम बार बार पुकार रहा था, उस दिन उसकी डेथ एनिवर्सरी थी, इसलिए मैं थोड़ा परेशान था। पर मेरा यकीन मानो, आज की तारीख में मैं सिर्फ तुम ही से प्यार करता हूँ। जो सुनकर ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और यही जीवन के वो छोटे छोटे किस्से हैं जो जीवन में बहार लाते हैं और उसे सुगंधित करते हैं। यह काम की दौड़ भाग के बीच डॉक्टर बार बार कोशिश करता है अपनी बीवी को फोन करने की, पर कर नहीं पाता। और वहाँ यूनिवर्सिटी में दूसरी तरफ वो भी पूरे दिन इंतजार करती है कि उसका हस्बैंड कम से कम दिन में एक बार तो उसे फोन करेगा। माही को फैक्ट्री के लिए आर्टिकल लिखने का काम मिला है और ये काम उसे लिन की अंडर कस्टडी में करना है, पर लिन उसके हर काम को बिगाड़ देती है। जब माही बोर्ड पर आर्टिकल लिखने को खड़ी होती है तो लिन कुछ न कुछ ऐसा करती है कि वो आर्टिकल को लिख ही नहीं पाती और अपने खुद के चोरी किए हुए आर्टिकल्स को उसके अंदर ऐड कराने लग जाती है, जिसकी वजह से माही बहुत परेशान है। तो शिन रात को ही उसे फैक्ट्री में लेकर जाता है और बोर्ड पर आर्टिकल लिखने को कहता है, पर हाइट छोटी होने की वजह से वह ऊपर की तरफ नहीं लिख पाती, जिस पर शिन उसे अपनी गोद में उठाता है और माही आर्टिकल को लिख देती है। बची हुई जगहों पर शिन खुद ही ड्राइंग्स बना देता है जो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इस दौरान इन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, जिसको याद कर 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 माही शर्मा रही है। आज सुबह उसने अपना टूथब्रश शिन के ब्रश के बिल्कुल पास रख दिया, पर शिन को आता देख उसने उसे वहां से हटा दिया। पर शिन ने दोबारा से उन दोनों ब्रशों को एक दूसरे के साथ रख दिया। सुबह जब फैक्ट्री खुली और वर्कर्स ने वो आर्टिकल देखा तो सब माही की बहुत तारीफ कर रहे हैं।
पर जब लिन सुबह आकर इस आर्टिकल को देखती है तो माही से लड़ने लग जाती है कि उसने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया और उसकी शिकायत फैक्ट्री की बॉस से करने चली जाती है। पर माही ने पहले से ही आर्टिकल में अपनी बॉस का नाम इंक्लूड किया हुआ था, जिस देखकर बॉस बहुत खुशी होती है और माही की तारीफ करती है। प्रोफेसर युआन शिन को एक ऑफर दे रहे हैं। उनके द्वारा लिखी गई किताबों के अंदर ड्राइंग करने का काम शिन को करना है, जिसकी वजह से शिन बहुत खुश है। ये उसका पहला पेड काम होने वाला है। घर पर आकर वो ये खुशखबरी माही को सुनाता है और साथ में बताता है, उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का एक्सेस भी दिया है। हम दोनों वहाँ चलकर किताबें पढ़ सकते हैं। तुम्हें राइटर बनना है, ये तुम्हारे को बहुत हेल्प करेगा। और दोनों पहुंच जाते हैं फाइनली लाइब्रेरी के अंदर। इस दौरान माही ने अपनी पोयम्स और राइटिंग लिखने का काम पूरा किया, जिन्हें लेकर वो अपनी टीचर के पास गई है और टीचर उसकी राइटिंग की बहुत तारीफ कर रही हैं। कह रही हैं कामयाबी इस बात की मोहताज नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है या नहीं। जिसके जवाब में माही कहती है, पर अगर मेरा हस्बैंड ना होता तो मैम शायद मैं ये मुकाम हासिल ना कर पाती। इसके बाद ये दोनों एक और सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रही हैं। कंपनी के अंदर माही की पोयम और राइटिंग को फर्स्ट और सेकंड प्राइज मिला है। पर शिन को पैसे मिलने से ज्यादा इस बात की खुशी है कि माही की पोयम और राइटिंग को एप्रिसिएशन मिल रहा है। शिन ने माही को एक बुक गिफ्ट दी है। इस बुक के अंदर वो सभी डिजाइन्स लगे हुए हैं जो कभी लिन ने फाड़ दिए थे, जिन्हें देखकर माही बहुत खुश होती है। ये डिजाइन्स अब भी बिल्कुल सेफ हैं। सुबह उठने पर माही को शिन की चिट्ठी मिली कि आज वो अपनी बहन से मिलने जा रहा है। तभी माही भी डिसाइड करती है कि वो भी उसकी बहन से मिलने के लिए जाएगी। यूनिवर्सिटी में शिन अपनी बहन को समझा रहा है कि अपने हस्बैंड से अच्छा बिहेव किया करो, वो एक अच्छे इंसान है। तभी वहां पर माही भी आ जाती है, जिसे देखकर शिन को खुशी हुई और वो अपनी ननद के लिए गिफ्ट भी लेकर आई है। कंपनी में टिंग का बिहेवियर बहुत ही हेल्पफुल है और कैंटीन में कुक की कमी होने पर वो वहाँ पर शेफ का काम जिस तरीके से करता है, उसके स्किल्स को देखकर कैंटीन के सभी लोग बहुत हैरान हैं। सफाई करते समय आज मम्मी पापा के हाथों माही और शिन की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर लग गया, जिसे देखकर मम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और वो उसी समय भागी भागी उसकी कंपनी जाना चाहती हैं, पर पापा रोक लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ शिन और माही दोनों बहुत खुशी खुशी उसकी बहन के यहाँ से आ रहे हैं और शिन थैंक्स कह रहा है, जिसके जवाब में माही कहती है, आखिर मैं भी तो तुम्हारी कुछ लगती हूँ, तो मेरी भी तो मेरी ननद के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये दोनों जैसे ही घर आते हैं मम्मी पापा बुरी तरीके से इन्हें डांटने लग जाते हैं। माँ कहती है, आखिर कोई सिर्फ एक घर पाने के लिए शादी जैसा इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है? दिखावे की शादी, आखिरकार तुमने शादी को समझा क्या है? जिसके जवाब में माही कहती है, माँ मैं मानती हूँ उस समय मैंने सिर्फ घर पाने के लिए वो शादी की थी, पर आज मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। माही के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिन भी बहुत ज्यादा हैरान है और वो अकेले में माही से पूछ रहा है, तुम ये क्या कह रही हो? जिसके जवाब में माही कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं मम्मी पापा से डर के नहीं बोल रही हूँ, आज मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। पर बदले में मम्मी पापा कहते हैं, अकेले तुम्हारे प्यार करने से तो काम नहीं चलेगा, इस लड़के ने भी तो सिर्फ घर पाने के लिए तुमसे शादी की थी। तो जवाब में वो भी यही कहता है, अरे मैं तो माही से बचपन से प्यार करता आ रहा हूँ। और वो सभी घर वालों को बचपन से माही की लिए बनाई हुई ड्राइंग्स को दिखाता है और अब मम्मी पापा को इन दोनों की बातों पर भरोसा हो जाता है। और जंगल के बीच से गुजरते हुए एक बार फिर आज शिन माही को किस करते हुए प्रपोज करता है। लोटस मियान का इंतजार कर रही है, लेकिन मियान की यहाँ आने से पहले ही माही और शिन पर नजर पड़ती है और वो लोटस को देखे बगैर सीधा उनके सामने आकर खड़ा होता है और लोटस का इंट्रोडक्शन कराता है कि आजकल मैं इसे डेट कर रहा हूँ। उसे लग रहा है कि माही को जलन होगी, पर माही को अपने पति से ही फुर्सत नहीं और वो शिन के साथ यहाँ से निकल जाती है। लेकिन पीछे से लोटस नाराज है मियान से और मियान भी बगैर लोटस को मनाए यहाँ से चला जाता है। टिंग की वाइफ कंपनी में अपने हस्बैंड से मिलने आई है और वो क्या देखती है कि वो अपनी ऑफिस जॉब को छोड़कर यहाँ पर खाना बना रहा है। खाना बनाता हुआ देखकर वो बहुत गुस्सा होती है और उसे बताती है कि तुम्हारी जॉब एक हायर डेजिग्नेशन वाली है, तुम ये खाना बनाने का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारा डेजिग्नेशन देख के ही मेरी तुमसे शादी की है और इसी वजह से मेरे घर में मुझे सब पूछते भी हैं। अगर आज के बाद मैंने खाना बनाते हुए देखा तो मैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगी। और ये बोलते बोलते वो रोने लगी, जिस पर टिंग उसे कह रहा है, तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं कभी भी खाना बनाने का काम नहीं करूंगा और सिर्फ ऑफिस वर्क ही करूंगा।
यहाँ शिन की बहन बार बार अपने हस्बैंड यानी कि डॉक्टर को फोन कर रही है, पर डॉक्टर इस समय सर्जरी में बिजी है और वो फोन पिक नहीं कर पाते। अब उसे तो फोन उठाने का असली कारण नहीं पता। इतने में वो एक चिट्ठी लिख देती है जिसमें लिखती है कि हम दोनों एक दूसरे से पहले तो प्यार नहीं करते और दूसरा हम अपने अपने करियर में बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस शादी को और ज्यादा जारी रखना चाहिए, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये लेटर जब उसके हस्बैंड को मिलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और उदास भी। वहाँ लोटस क्योंकि मियान से नाराज है तो उसको मनाने के लिए वो कहता है, अरे तुम्हारा तो माही से कोई कंपैरिजन ही नहीं, तुम तो माही के सामने लाख गुना ज्यादा अच्छी हो। ये सुनकर लोटस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ माही के पेरेंट्स को अभी भी शक है कि ये दोनों प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, जिस पर अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाने के लिए टेबल पर बैठकर ही माही शिन को किस करने लग जाती है और पेरेंट्स भी एम्बैरस होकर अपना चेहरा छुपा लेते हैं। आज दिन में टिंग की वाइफ उसकी कंपनी उसे खाना देने के लिए गई थी, पर वहां उसे पता चला उसका हस्बैंड है ही नहीं। शाम को इस बारे में पूछे जाने पर वो सही से जवाब नहीं दे रहा। अब उसे अपने हस्बैंड पे शक हो गया है। वहाँ शिन की बहन डिवोर्स के जवाब का इंतजार कर रही थी, पर बदले में उसके हस्बैंड ने उसे कुछ कैंडीज और स्वेटर भेजा है, जिसे देखकर वो हैरान है और अपने हस्बैंड को फोन करके डिवोर्स लेटर के जवाब को पूछती है। तो वो कहता है जो गिफ्ट भेजा है उसी में उसका जवाब छिपा हुआ है। तो फाइनली ये समझ जाती है कि उसका हस्बैंड उसे प्यार करता है और डिवोर्स नहीं देना चाहता, जिस बात से खुश होकर वो अपनी रूममेट को भी कुछ कैंडीज देती है। और क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके लिए स्वेटर भिजवाया है, वो अपने हाथ से अपने पति के लिए स्वेटर बुनने लग जाती है। यहाँ शिन ने भी अपनी प्रिंटिंग प्रेस ज्वाइन कर ली है और लोटस भी यहीं पर जॉब करती है और वो शिन से कहती है कि कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। और डॉक्टर अपनी बीवी द्वारा भेजे हुए स्वेटर को पाकर बहुत खुश है और गर्मी के मौसम में भी वो उसे पहन रहा है। चाइनीज न्यू ईयर के दौरान ये फैमिली डिनर कर रही है और पेरेंट्स कह रहे हैं दोनों ही कपल से कि अब तुम्हें अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच लेना चाहिए। टिंग तो इसके बारे में सोच रहे हैं, पर माही शर्माकर कमरे को छोड़कर चली जाती है। तो चुपके चुपके पापा शिन से पूछ रहे हैं, क्या वाकई तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो शिन कहता है, पापा आप चिंता ना करें, हम दोनों एक दूसरे को सच में प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा ना सही पर मैं जिंदगी की सभी थोड़ी थोड़ी खुशियां आपकी बेटी को जरूर दूंगा। यहाँ शिन की बहन अकेले बैठकर चाइनीज न्यू ईयर मना रही है कि सामने दरवाजे पर देखती है उसका हस्बैंड खड़ा है। उसे देखकर तो हैरान है, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर इसके साथ न्यू ईयर मनाएगा। जिसके जवाब में वो कहता है, अब मेरा परिवार तुम ही हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। और अगले दिन डॉक्टर अपनी वाइफ को लेकर फैमिली से मिलाने चलता है और वो अपनी वाइफ को माही और शिन के यहाँ पर ले आता है। आखिर ये भी तो उनकी फैमिली ही है। दोनों हस्बैंड मिलकर अपनी वाइफ के लिए खाना बनाने लगते हैं और शिन अपने जीजा से पूछ रहा है, अब तुम्हारी जोड़ी कैसी चल रही है? जिसके जवाब में बोलता है कि सब कुछ ठीक है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो भी जाएगा, जिसे सुनकर भाई बहुत खुश होता है। टिंग की वाइफ को अपने पति पर शक हो गया है कि उसका बाहर किसी से चक्कर चल रहा है, जिसके बारे में वो माही को भी बताती है और दोनों लेडीज उसका पीछा करते हुए पाती हैं कि वो एक कैंटीन में है और खाना बना रहा है, जिसे देखकर एक बार फिर से उसकी बीवी बड़ी हैरान रह जाती है। पर जवाब में वो कहता है कि फैक्ट्री में तो मुझे दिन का 1 युआन मिलता है, यहाँ पर काम करने पर मुझे 3.5 युआन मिलते हैं और ये मेरा हॉबी भी है। पर तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? अब बीवी ये तो नहीं बता सकती कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक था कि तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है। वो बात को टालते हुए यहाँ से चली जाती है। यहाँ टिंग की वाइफ के घर वाले अपनी बेटी की ये बोलकर बुराई कर रहे हैं कि पहले वो कितना मीट लाया करती थी इनकी फैमिली में, आजकल तो वो मीट लाती ही नहीं है। इतने में ही टिंग की वाइफ घर पर आ भी जाती है और वो टेबल पर पड़ा मीट खाने लगती है, जिस पर उसके भाई भाभी उसे डांटते हुए कहते हैं, ये हमारे बेटे का मीट है, आखिर तुम इसे कैसे खा सकती हो? पर इतने में टिंग भी परिवार में आ गया और वो तरह तरह के मीट लेकर आया है। अभी थोड़ी देर पहले तक जो फैमिली वाले उसकी बुराई कर रहे थे, उसके हस्बैंड के लाया हुआ मीट ही अब वो सब बैठकर खा रहे हैं। यहाँ शिन का ब्लैंकेट भीग चुका है और रात को बिना ब्लैंकेट के सोते हुए जब शिन को ठंड लगती है तो माही उसे अपना थोड़ा सा ब्लैंकेट दे देती है, जिस पर वो धीरे धीरे करके उसके बिस्तर पर ही आ जाता है और पहली बार इन दोनों के बीच में एक किस होती है। और इसी के साथ ही वो अपनी मैरिटल लाइफ में एक दूसरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पर दोस्तों, जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और एपिसोड कैसा लगा कमेंट भी करें। बाय।